सीधे उत्तर प्रदेश से पहली खबर। यूपी के दारोगाओं को हाई कोर्ट से बड़ी राहत। इस बैच को मिलेगा पुलिस उपाधीक्षक का वेतनमान। उत्तर प्रदेश में कार्यरत 2001 बैच के दरोगाओं और वर्तमान समय में पुलिस निरीक्षक के पद पर कार्यरत पुलिस इंस्पेक्टरों को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। अदालत ने पुलिस विभाग के आला अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इन पुलिस निरीक्षकों की ट्रेनिंग अवधि को सेवा में जोड़ा जाए। इसके साथ ही दारोगा के पद पर नियुक्ति हुए पुलिस कर्मियों जिनकी सेवाएं 16 वर्ष की पूर्ण हो चुकी है, द्वितीय प्रोन्नति वेतनमान ग्रेड पे 5,400 रुपये पुलिस उपाधीक्षक का देने के संबंध में 6 सप्ताह में कानून के तहत स्पष्ट आदेश पारित करने का निर्देश दिया है। यह आदेश जस्टिस अजीत कुमार ने पुलिस इंस्पेक्टर जगदम्बा सिंह व अन्य द्वारा दायर याचिका को निस्तारित करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता विजय गौतम की बहस सुनकर पारित किया। दूसरी खबर। यूपी में किसानों की आय बढ़ाएगी योगी सरकार, 2.5 लाख कृषक परिवारों को मिलेगा सीधा लाभ। योगी सरकार किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र में तकनीकी सशक्तिकरण की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। अब सरकार राज्य के 1,750 राजकीय नलकूपों का पुनर्निर्माण कर उन्हें इको फ्रेंडली ट्यूबवेल में तब्दील करेगी, जिससे प्रदेश के करीब 2.5 लाख कृषक परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। इसके साथ ही सिंचाई क्षमता में 2.25 लाख हेक्टेयर की वृद्धि भी होने जा रही है। ये सभी सिंचाई परियोजनाएं अगले 2 वर्षों में पूरी कर ली जाएंगी, जो किसानों के लिए टर्निंग पॉइंट साबित होंगी। सबसे खास बात यह है कि सौर ऊर्जा के माध्यम से हाइब्रिड मोड पर लघु डाल नहरों को संचालित करने का अभिनव प्रयोग किया जा रहा है। तीसरी खबर। कौशल विकास प्रशिक्षण लेने वाले सभी युवाओं को नौकरी दिलाना जरूरी, गाइडलाइन जारी। अब कौशल विकास का प्रशिक्षण पूरा करने वाले युवाओं को 90 दिनों में रोजगार दिलाया जाएगा। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन की ओर से प्रशिक्षण कार्यक्रमों व रोजगार के लिए मानक संचालन प्रक्रिया ASOP जारी की गई है। रोजगार दिलाने के बाद 1 वर्ष तक युवा को नौकरी में कोई कठिनाई न हो, इसके लिए उसकी निगरानी भी की जाएगी। वहीं प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 70% तक मासिक उपस्थिति वाले युवाओं को रोजगार मेले में सम्मिलित किया जाएगा। प्रशिक्षण पाने वाले युवाओं को बेहतर ढंग से रोजगार मिले, इसके लिए यह व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत 910 ट्रेनिंग पार्टनर हैं। 8,669 प्रशिक्षण केंद्रों पर ट्रेनिंग दी जा रही है। 3,83,618 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वहीं अभी तक 6,47,992 युवाओं को प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है। प्रशिक्षण हासिल होने के बाद युवाओं को रोजगार के लिए भटकना न पड़े, इसके लिए यह व्यवस्था लागू की गई है। चौथी खबर। बांके बिहारी मंदिर का पूरा फंड ट्रस्ट देखेगा, यूपी सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट में दावा। सुप्रीम कोर्ट में श्री बांके बिहारी मंदिर वृंदावन के प्रबंधन और निधि से जुड़े मामले पर मंगलवार को सुनवाई हुई। यूपी सरकार के वकील ने स्पष्ट किया कि मंदिर का समस्त कोष ट्रस्ट के अधीन है और राज्य सरकार का इसमें कोई अधिकार नहीं है। सरकारी वकील ने कहा कि अध्यादेश के तहत राज्य सरकार मंदिर कोष में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता सार्थक चतुर्वेदी ने बताया कि अध्यादेश की धारा 5 और 7 में स्पष्ट प्रावधान है कि बोर्ड और ट्रस्टी ही मंदिर प्रबंधन का निर्णय लेंगे। ये मंदिर के बेहतर प्रबंधन के लिए पहला अध्यादेश है, जिसकी प्रति अदालत और याचिकाकर्ताओं को सौंपी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार के अधिवक्ता ने बताया कि मंदिर कोष का उपयोग केवल मंदिर के लिए जमीन खरीदने और ट्रस्ट द्वारा प्रबंधन में किया जाएगा। पांचवी खबर। बिजली उपभोक्ताओं को झटका, जून में 4.27% बढ़कर आएगा बिजली बिल। कितने देने होंगे ज्यादा रुपये? यूपी के बिजली उपभोक्ताओं को झटका लगने वाला है। जून के बिजली बिल में उपभोक्ताओं से 4.27% की अतिरिक्त वसूली होगी, यानी अगर किसी उपभोक्ता का बिजली बिल 2,000 रुपये होगा तो उसे बिल में 85.40 रुपये ज्यादा देने होंगे। उपभोक्ताओं से यह बिल ऊर्जा और ईंधन अधिभार के तौर पर लिया जाएगा। पिछले 3 महीने में यह दूसरी बार होगा जब उपभोक्ताओं को अतिरिक्त भुगतान करना पड़ेगा। पिछले महीने उनके बिजली बिलों में 2% की कमी की गई थी। इस साल जनवरी में नियामक आयोग द्वारा जारी किए गए बहुवर्षीय वितरण टैरिफ के तीसरे संशोधन में ईंधन और ऊर्जा खरीद समायोजन अधिभार FPPAS को मंजूरी दी गई थी। व्यवस्था दी गई थी कि किसी महीने की ईंधन व ऊर्जा अधिभार की वसूली उसके तीसरे महीने होगी, यानी जून में उपभोक्ता मार्च के महीने में आकलित ईंधन और ऊर्जा खरीद अधिभार की अदायगी करेंगे। कॉर्पोरेशन ने मार्च में ईंधन और ऊर्जा खरीद 390 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च पाया है, जिसकी वसूली उपभोक्तों से की जानी है। अधिभार वसूली के आदेश पर अमल अप्रैल से शुरू हुआ था। जून के बिल में 4.27% अतिरिक्त भुगतान करना होगा। छठी खबर। यूपी में ऐसे पुलिस कर्मचारियों पर होगी सख्त कार्रवाई, DGP ने सभी जिलों के अफसरों को दिए निर्देश। यूपी पुलिस महकमे में अनुशासनहीनता, कारतूसों की चोरी व असलहों के रखरखाव में लापरवाही और परेड में अफसरों के शामिल न होने की घटनाओं को शासन ने गंभीरता से लिया है। प्रमुख सचिव गृह ने कई बिंदुओं पर DGP से इस बारे में कहा और अनुशासनहीनता दिखाने वाले पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई के लिए कहा। इस पर ही DGP ने भी सख्ती दिखाते हुए सभी जिलों के पुलिस मुखिया
और पुलिस कमिश्नर को कई निर्देश देकर आरोपी पुलिस कर्मियों पर सख्त कार्रवाई करने को कहा है। 7वीं खबर अब 9 जजों की पीठ तय करेगी, बीएनएसएस के तहत एफआईआर रद्द हो सकती है या नहीं। एफआईआर रद्द करने की हाईकोर्ट की अंतर्निहित शक्ति का परीक्षण अब 9 जजों की वृहद पीठ करेगी। ये देखा जाएगा कि हाईकोर्ट में एफआईआर को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस की धारा 528 के तहत चुनौती दी जा सकती है या फिर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत दाखिल होने वाली याचिका ही पोषणीय है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की एकल पीठ ने इस कानूनी उलझन को 9 जजों की वृहद पीठ को सौंपने का फैसला सुनाया है। साथ ही कोर्ट ने महानिबंधक को वृहद पीठ के गठन के लिए मामला 3 दिन में मुख्य न्यायाधीश के समक्ष पेश करने को कहा है। 8वीं खबर, नगर निगम ने दी नई सुविधा, अब व्हाट्सएप से जमा करें हाउस टैक्स, डिजिटल रसीद मिलेगी। आगरा नगर निगम के काउंटर पर जाकर गृहकर जमा करने की जगह व्हाट्सएप पर जमा करें। रसीद पीडीएफ फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर ही मिल जाएगी। प्रदेश में आगरा नगर निगम पहला है जिसने व्हाट्सएप पर डिजिटल रसीद देने की सुविधा शुरू की है। नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने बताया कि जो करदाता इस सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं उन्हें अपने संबंधित जोन के नगर निगम कार्यालय में जाकर अपना मोबाइल नंबर अपडेट कराना होगा। एक बार मोबाइल नंबर दर्ज होने के बाद व्हाट्सएप पर ही हाउस टैक्स जमा करने की सुविधा मिल जाएगी। व्हाट्सएप नंबर पर ही टैक्स जमा करने का लिंक मिलेगा। इसके अलावा ऑनलाइन नगर निगम की वेबसाइट पर भी क्लिक करके टैक्स जमा करा सकते हैं। 9वीं खबर, प्रदेश की राजधानी में कोरोना की दस्तक, पीजीआई जांच में मरीज निकला पॉजिटिव। आशियाना के रहने वाला बुजुर्ग कोविड पॉजिटिव निकला है। वह दूसरे राज्य से यात्रा करके लौटा था। सांस लेने में तकलीफ होने पर पीजीआई में कोविड की जांच कराई थी। जांच में वह कोरोना पॉजिटिव निकला। पहला केस मिलने बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। आशियाना के रहने वाले बुजुर्ग धार्मिक यात्रा करके उत्तराखंड से वापस लौटे थे। बीती 14 मई को सांस लेने में तकलीफ हुई। परिजनों ने इलाज के लिए पीजीआई में भर्ती कराया था। इलाज के बाद डिस्चार्ज करने से पहले उनका सैंपल जांच के लिए भेजा गया था, जिसकी रिपोर्ट मंगलवार को पॉजिटिव आई। 10वीं खबर, पशुपालन विभाग ने जारी किए निर्देश, बैल व भैंसे पर 1400 किलो से ज्यादा न लादें भार, दोपहर में न ले काम। पशुपालन विभाग ने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम का उल्लेख करते हुए कहा है कि परिवहन के लिए पशुओं द्वारा छोटा बैल या छोटा भैंसा 2 पहिया वाहन से 1000 किलोग्राम का भार दे सकेंगे। वहीं हवा वाले टायर लगे हो तो 750 किलोग्राम, हवा वाले टायर न लगे हो तो 500 किलोग्राम तक के भार निर्धारित है। इसी तरह मध्यम बैल या मध्यम भैंसा 1400 किलोग्राम से 700 किलोग्राम तक, बड़ा बैल या बड़ा भैंसा 1350 किलोग्राम से 900 किलोग्राम, घोड़ा या खच्चर 750 किलोग्राम से 500 किलोग्राम तक, टट्टू पोनी 600 से 400, ऊंट 1000 तथा भारवाहक पशुओं के लिए अधिकतम भार छोटा बैल या छोटा भैंसा 100 किलोग्राम दे सकेंगे। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और यूपी लवर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।